Hello students, good morning all of you. Today we are trying to understand poem The Voice of the Rain means voice आवाज rain माने वर्षा मतलब वर्षा की आवाज composed by Walt Whitman नामक कवि ने वर्षा की आवाज को आइए देखते हैं अपनी कविता के माध्यम से किस प्रकार व्यक्त किया है। एंड हूँ आर्ट दाओ दाओ माने तुम मीन्स हूँ आर यू मतलब तुम कौन हो। सेट टू द सॉफ्ट फॉलिंग सोवर कोमल गिरती हुई वर्षा की बौछारों को कवि पूछते हैं। एंड हूँ आर्ट दाओ मतलब तुम कौन हो। स्ट्रेट टू टेल एक अजीब सी आवाज गेव मी एन आंसर एक अजीब सी आवाज मुझे उत्तर प्राप्त हुआ मीन्स कवि को उत्तर प्राप्त हुआ। एस हियर ट्रांसलेटेड और उस उत्तर को मैंने यहाँ पर अनुवाद करके लिखा है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन वर्षा की बौछारों ने वर्षा की बूंदों ने एक अजीब उत्तर देते हुए कवि के प्रश्न के उत्तर को देते हैं। वो ये कहते हैं कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ मैं अर्थ मतलब धरती की पोएम मीन्स कविता मैं धरती की कविता हूं। किसने कहा? वर्षा की आवाज ने बौछारों की आवाज ने कहा कि मैं धरती की कविता हूं। इटर्नल मतलब निरंतर शाश्वत लगातार। आई राइज compalpable out of the land and the bottomless sea मैं निरंतर सतत अदृश्य रूप में जिसे छुआ ना जा सके उस रूप में लैंड मतलब धरती से और बॉटमलेस सी बॉटमलेस माने अंतहीन सागर मैं पृथ्वी और अथाह समुद्र तल से ऊपर उठती हूं। कवि वाल्ट व्हिटमैन लिखते हैं और कहते हैं बारिश हो रही थी। बारिश की आवाज को सुनकर कवि वाल्ट व्हिटमैन पूछते हैं एंड हू आर्ट यू हू आर्ट दाउ मतलब तुम कौन हो। तो वर्षा की बौछारों ने अजीब सी आवाज में एक अजीब से उत्तर देते हुए कहती हैं आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ मैं धरती की कविता हूं। इटर्नल आई राइज कंपाल्पेबल मैं निरंतर शाश्वत लगातार जिसे छुआ ना जा सके उस रूप में आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी धरती से बाहर निकलती हूं सागर के अथाह गहराई से बाहर निकलती हूं। Upward to heaven, whence vaguely formed together, chained and at the same. और मैं सीधे अपवर्ड ऊपर की ओर हेवन स्वर्ग की ओर मीन्स आकाश की ओर जाती हूं। मैं धरती
और अथाह सागर की गहराइयों से उठकर सीधे आकाश की ओर जाती है। वैकल्पिक हम आर टुगेदर चेंज और अस्पष्ट रूप से बनती हूं, यह तक उसका आकार पूर्ण रूप से वाष्प के रूप में रहता है। जब वह धरती से उड़ती है तो वाष्प के रूप में उड़ती है, फिर आसमान में जाकर बादल के रूप में दिखाई देती है और फिर वर्षा होकर नीचे गिरती है। I descended to law the draughts out of which dust layer of the globe. ग्लोब का मतलब है पृथ्वी। डस्ट लेयर्स मतलब धूल की परत, एटोमिक माने धूल के कण, मिट्टी के कण, ड्राट माने सूखा की स्थिति, डिसेंड माने उतरना। कविता कहती है कि मैं धरती और सागर के गर्भ से उठकर, गहराई से ऊपर उठकर भाप के रूप में उठती हूँ और धीरे धीरे सीधे स्वर्ग में आकाश की ओर जाती हूँ। तब मेरा स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि पानी से भाप बनता है। अब भाप बनने के बाद एट द सेम और वही पानी फिर ऊपर उठ जाकर के हो जाता है, और जब वहां पुनः पानी बन जाता है तो पुनः नीचे गिरने लगता है। और जब आई डिसेंडेड तो आसमान से पुनः वर्षा के रूप में गिरने लगती है। अल्लाह द डाट सलाम ने वास करना, धोना। सूखे वाले स्थानों को वर्षा नीचे गिरकर सूखे वाले स्थानों को, अत्यंत सूक्ष्म कणों को और पृथ्वी के परतों को धो डालती है। वर्षा जब गिरती है तो धरती की सूखापन, कण, डस्ट सब धुल जाता है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सिट्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। और मेरे बगैर सूखी धरती में बीज के कण, मतलब विभिन्न पेड़ पौधों के बीज गिरे रहते हैं, जमीन में बोया जाता है। वो सारे, उन सब में बीजों के अंदर पौधे सुसुप्त रूप में विद्यमान हैं। वो वर्षा के होते ही पौधों के रूप में अंकुरित हो जाते हैं, जाग जाते हैं। अनबार जो कि बिना जन्म जमीन में पड़े रहते हैं, मेरे गिरने के बाद वो अंकुरित हो जाते हैं और पौधा का रूप धारण कर लेते हैं। And forever, by day and night, I give back life to my own origin. forever माने सदैव के लिए, हमेशा हमेशा के लिए मैं डे नाइट, दिन रात बारिश करती रहती हूँ। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जन्म स्थान धरती में पुनः आ जाती हूँ और यहाँ जीवन का संचार करती हूँ। क्योंकि पानी से ही वनस्पति, पेड़ पौधे उगते हैं, पशु पक्षी पीते हैं। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड। इतना ही नहीं, प्योर मतलब साफ तो करते हैं धूल डस्ट कणों को, वर्षा की बूंदें जमीन की। अब ब्यूटिफाइड इसको सजाते भी हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उत्पन्न कर पृथ्वी को डेकोरेट कर देती है वर्षा। और पृथ्वी हरियाली से सुशोभित, आकर्षक और मनमोहक लगने लगती है। फारसाम इज हुइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, रेड और अनरेड
डुली विथ लव रिटर्न्स। रेग्ड और अनरेग्ड का मतलब कोई ध्यान दे या ना दे, कोई सुने या ना सुने, वांडरन घूमती फिरती हुई, आफ्टर फुलफिलमेंट पूरा करने के बाद रिटर्न्स वापिस आती है। डुली माने विधिवत, विधिवत ऊपर जाती है और विधिवत अपने जन्म स्थान पर नीचे आती है, धरती में। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट, मैं हमेशा दिन रात बारिश करती रहती हूँ, गिरती रहती है और वापस अपने जन्म स्थान मतलब धरती में आकर के उसके धूल धक्का कणों को, गंदगी को साफ करती हूँ और विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर इसको सजाती हूँ, इसको आकर्षक और मनमोहक बनाती हूँ। हर शाम, जैसे कि कहा, यह धरती की कविता है, ये धरती की गीत है। इसलिए फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, यह पृथ्वी के एक गाने की तरह उड़ती है और पूरी चक्कर लगाकर आफ्टर फुलफिलमेंट अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए, अपनी ऊंचाई को छूते हुए, वांडरिंग इधर उधर भटकते हुए ऊपर से नीचे, रेग्ड और अनरेग्ड, डुली विथ लव रिटर्न्स, डुली मीन्स विधिवत पृथ्वी में वापिस आती है, चाहे इसके आवाज को कोई सुने या ना सुने, कोई ध्यान दे या ना दे, यह इसकी दैनिक गति है। पृथ्वी पर आती है और भाप के रूप में ऊपर उठ जाती है, वहां बादल बनकर इसका स्वरूप पुनः पानी का हो जाता है, वहां से फिर नीचे गिरने लगती है, यहाँ आकर पृथ्वी के मिट्टी धूल कण को धो देती है, गंदगी साफ कर देती है और बीजों को एक नए अंकुरण देकर के नए पौधे के रूप में पृथ्वी को सजा देती है। चाहे इसके कार्य को, चाहे इसकी आवाज को कोई सुने या ना सुने, कोई समझे या ना समझे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो अपना काम सदैव करती रहती है। इस प्रकार द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज में कवि वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड this lesson. Thanks for listening and we will meet again very soon.